दोस्तों लास्ट कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे मेरा एक 12-13 हज़ार चला हुआ टायर था, बिल्कुल नई कंडीशन में, उसमें कट लग गया था। तो उसकी मुझे कोई गारंटी वारंटी नहीं मिली थी। तो अगर आपके पास कार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे कार के मामले में और उसके टायर के मामले में। जब भी आप कोई कार खरीदते हैं तो उसके साथ टायर आते हैं। फर्स्ट टायर पे ना तो डीलरशिप ना कोई कंपनी उस पर आपको गारंटी वारंटी कुछ देगी। उसके लिए आपको, जैसे आपने कार खरीद ली, शोरूम से कार निकल गई, फिर आपके जो टायर की वारंटी गारंटी है वो उसी कंपनी की रहेगी जिस कंपनी का उसमें टायर डला हुआ है। आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, पहले शोरूम से डॉकेट बनवाना पड़ेगा कार डीलर से, उसके बाद में आपको टायर डीलर के पास जाना होगा, वहाँ पे देना होगा। अब वो रिजेक्ट करता है नहीं करता है वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था एक अपोलो डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बहुत ही बेकार रहा। और उसके अलावा जो स्ट्रेस, इतनी भागा दौड़ी, इतनी स्ट्रेस और मेंटल वो होता है कि आदमी परेशान हो जाता है कि क्या करें। तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनी है वो आपके टायर पे आपको कोई गारंटी वारंटी नहीं देगी। आपको टायर डीलर से ही सब कुछ होगा। बस कंपनी वाले, जो कार डीलर वाले हैं, वो आपको सिर्फ एक डॉकेट बना के देंगे। डिपेंड करता है कि टायर डीलर आपको क्या देगा, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेप में कि मान लीजिए आपको अपनी कार में टायर चेंज करवाना है, या न्यू कार हो या पुरानी कार हो, मान लीजिए आपको नए टायर परचेज करने हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ये टायर डीलर होते हैं वो आपको झांसे में लेते हैं कि हमारे टायर पे 5 साल की वारंटी है, अनलिमिटेड वारंटी है, कटना, बबल आना या फिर टायर टेढ़ा मेढ़ा होना या कोई भी धागा निकल जाना, तार निकल जाना, सब की अनलिमिटेड वारंटी है, कोई दिक्कत नहीं, आप आते ही हम आपको टायर चेंज कर देंगे। ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं ये टायर डीलरों के पास इतने चक्कर काट लिए हैं कि मुझे सारी जानकारी पता लग गई है। वो आप ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आने वाली है। और आपको जो स्ट्रेस होता है ना, और ये जितनी भाग दौड़ होती है, उससे आप बच जाओगे। दोस्तों ये टायर डीलर है ना, वो सिर्फ बेचने की फिराक में रहते हैं। कैसे? जैसे मैं अपने टायर बेच दूँ। अब देखिए, एक बार आपने टायर खरीद लिए, वो टायर चलते हैं कम से कम 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, अकॉर्डिंग टू टायर की क्वालिटी कैसी है, कौन सी ग्रेड का, अच्छी कैटेगरी का वो टायर है। तो बार बार तो आप उसके पास जाने से रहे। उसको, उसका काम है बेचना। एक बार उसने बेच दिया, फिर आप 5,000 10,000 किलोमीटर चलाओगे, उसमें आपको 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। इतने में बात रफा दफा हो जाती है कोई। और फिर आप दोबारा जाओगे, मेरा टायर कट गया, ये वो, तो फिर वो बहाना बना देते हैं कि इतना घिस गया है और ये अब तो चलन से बाहर हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो कबाड़ में जाएगा, इसकी कुछ नहीं मिलेगा, ये वो, गारंटी इसकी नहीं थी, कटने की कट लगने की कोई वारंटी इसमें नहीं होती है, कोई वारंटी आपको इसमें नहीं मिलेगी, ये वो देखे मामला रफा दफा कर देते हैं। फिर आदमी क्या करता है, 3-4 जगह धक्के खाता है, परेशान होता है, फिर सोचता है अरे यार क्या करें। फिर जाके वो अपना फिर लास्ट में डिसीजन लेता है कि मैं नया टायर परचेज कर लेता हूँ यार, इसे हेडेक से निकलो यार। क्योंकि जो है करना होता है, सारा काम दाम छोड़ के टायर के पीछे थोड़ी पड़ा रहा हूँ मैं। तो ऐसी कहानी होती है। देखिए, जब भी आप टायर डीलर के पास टायर लेने पहुँचे तो उससे साफ शब्दों में कह दें कि मुझे जो बिल है उस पर मेंशन करके दो कि कट लगने का, या वो चाहे कट कैसे भी लगे। अब कोई जानबूझ के तो अपनी कार पे जो टायर पे कट मारेगा नहीं, चलती रोड पे लग जाता है, कैसे भी लग सकता है। तो कट की जो उस पर लिखवा लें भाई, कट की, बबल की, तार निकलने की, या किसी बैंड होने की, या फिर ज़्यादा एक साइड से कुछ भी वारंटी हो जाता है टाइम से पहले, तो उसकी सारी जो उस पर लिखवा लें वारंटी भी, हाँ इस वारंटी में ये जो है आप मुझे चेंज करके दोगे। तभी दोस्तों आपको उसमें आप कुछ कर पाओगे, तभी आपको आगे कुछ मिल पाएगा। वरना अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया बिना बिल तो आपको लेना ही है, लेकिन उस पर कुछ भी लिखवाए नहीं, तो आपको, मुझे लगता नहीं कि कट की तो कोई गारंटी मिलेगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपको तार निकलने की, या फिर बबल आने की, या टायर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या उसके शेप में कुछ चेंज होने की वारंटी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें भी दोस्तों क्या होगा कि जितना टायर आपने घस दिया है, जितने टायर आपके चल चुके हैं, वो चेक करेंगे। उससे एक वो आता है, मैं अभी दिखा दूंगा, मेरे पास पड़ा है वो, उससे चेक करेंगे। मान लीजिए कि आपके ट्रेड, जो आपकी गुड्डी है, वो मान लीजिए 10% घिस गई है, तो वो कैलकुलेट करेंगे 10% का, उसको 15 से 20% कर देंगे। अगर आपको टायर का नॉलेज नहीं है तो वो कर देंगे रफा दफा, 10 का बढ़ा देंगे, 15%, 20%। भाई आपके टायर तो 20% घिस चुके हैं, और इतना आपको जो है घिसने के बाद में इतनी ही वैल्यू, आपको उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तब आपको नया टायर मिलेगा। यूट्यूब पे खूब सारी वीडियो है, देख लेना अच्छे से, आपको जो है बहुत नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मैं इतने दिन से धक्के खा रहा हूँ, तो मुझे सारा नॉलेज हो गया है। तो पहली बात, नई कार की आप डिलीवरी लेते हैं, उस पर
कंपनी की, कार कंपनी की कोई गारंटी वारंटी आपको टायर पे नहीं मिलेगी। आपको सीधा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको जाना पड़ेगा टायर डीलर के पास, और कार डीलर से आपको डॉकेट बनवा के उसके पास जाना होगा, और हेडेक होगी, वो स्ट्रेस होगी जो अलग। तो हालांकि सारा चेक होके आता है, इतनी जल्दी नए टायर में दिक्कत नहीं आती जो कार के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग चेंज करवाते हैं। जैसे मैं अभी जिमनी में चेंज करवाने की सोच रहा हूँ, तो मैं इनको देने की वापस सोच रहा हूँ, तो मेरे साथ यही हो रहा है। और एक जो ग्रैंड विटारा में मेरा टायर कट हो गया था, उसका लगभग वो 12 साढ़े 12 हज़ार चल गया था। अब उसकी कोई गारंटी वारंटी मुझे नहीं मिल रही है। तो इसमें वो बताते हैं शुरू में कि आपको जब नया टायर लेंगे आप तो बताएंगे कि कट फट कुछ भी हो, जितना घिसेगा 5 साल तक, कुछ टायरों पे 2 साल तक, कुछ टायरों पे 5 साल तक, जितना घिसेगा 50% और जितना घिसाई होगी वो पैसा काट के आपको अगर कट लग गया तो पैसा मिलेगा। अब दोस्तों टायर जो होते हैं इतना जल्दी नहीं घिसते हैं, कम से कम आजकल के टायर 25 से 30 हज़ार किलोमीटर बेकार से बेकार टायर चल जाते हैं आराम आराम से, अगर आप चलते हैं जो है अच्छे से। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फिर आपको वही रेट लगाते हैं अगर आपका टायर एकदम नया है। तो लास्ट वीडियो आप देख लेना दोस्तों, मैंने सारा एक्सपीरियंस उसमें बता दिया है कि मेरा टायर एकदम ऑलमोस्ट नया था। स्टेफनी वाले में जो मैंने नया टायर डलवाया और जो कट लगा उसमें कोई फ़र्क नहीं है, 4% का भी फ़र्क नहीं है। अब 4% कितना होता है दोस्तों, आप देख लीजिए कहाँ 100 और कहाँ 4। तो उसके भी मुझे जो है आधे पैसे देके और मुझे नया टायर जो है लेना पड़ा। और कंपनी की जो गारंटी वारंटी पॉलिसी कुछ है कटफट की, वो कुछ नहीं मुझे मिली। धक्के खा के मैं एंड में जो है मुझे वो टायर वहाँ से जो है अपने पैसे से देकर लेना पड़ा। दोस्तों अब कंडीशन आती है कि मान लीजिए मेरा टायर 10,000 किलोमीटर चल चुका है और 10% घिस चुका है, उसके बाद में क्या? उसके बाद में ये होगा कि ये कंडीशन ऐसी है कि आदमी फंस जाता है इस धर्म संकट में, और उसको पता भी नहीं था कि कहाँ पे मैं जो है फंस गया हूँ, और जो टायर डीलर है वो मुझे कैसे चूना लगाने वाला है। आपका टायर मान लीजिए 10% घिसा है 15,000 किलोमीटर पे या 10,000 किलोमीटर, कोई भी एक वैल्यू ले लो। मान लीजिए आपका टायर 10,000 किलोमीटर नॉर्मली चल गया है और उस पर कट लग गया है, या फिर मान लीजिए उसमें बबल आ गए या कुछ भी आ गया, तो 10,000 किलोमीटर चलने पे मान लीजिए आपका टायर 10% घिस चुका है, ऐसा मान लीजिए। तो वो आपको 10% की जगह 20% बताएगा, 15%, कितनी भी वैल्यू बता सकता है, बढ़ाकर बताएगा अपना मार्जिन बचाने के लिए। उसके बाद में मान लीजिए वो आपको गारंटी वारंटी में क्लेम करके आपको नया टायर दे रहा है, तो आपसे फाइल चार्ज ले लेगा। कोई 1,000 रुपये ले लेता है टायर के हिसाब से, कोई 1,500 रुपये ले लेता है, कोई 2,000 रुपये भी ले लेता है। जितना वैल्यू टायर की रहती है उस हिसाब से वो आपसे फाइल चार्ज और उस पर अपने एक्स्ट्रा मार्जिन मनी कमा लेता है। तो अभी जैसे मान लीजिए मेरा एक गुडियर का टायर था अपनी अल्टो K10 में, तो उसमें क्या हुआ कि शायद कट लग गया, कुछ हुआ था, दिक्कत हुई थी, थोड़ी पुरानी बात है मैं भूल गया। तो उसमें 3,000 का तो वो टायर है शायद, और उसमें उसने 1,500 रुपये ले लिए फाइल चार्ज के, और आना अलग थी वो अलग से। तो क्या बचा, क्या लगा टायर का बताइए? जब 3,000 का टायर था उसने 50% तो आधे रुपये तो फाइल चार्ज के ले लिए, बताओ 1,500 रुपये में टायर मिला। तो वही कहानी मिल गई जो ग्रैंड विटारा में मेरा टायर कटा था, उसने आधे पैसे मुझे नया दे दिए, जबकि मेरा टायर तो नया था। तो ऐसी कहानी होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी टायर के बारे में। तो मैं कुछ दिनों से जो है टायर मार्केट में काफ़ी धक्के खा रहा हूँ डीलरों के पास, लेकिन सेटिस्फाई अभी तक नहीं हुआ। टायर भी कट हुआ, टायर नए भी चेंज करवाने हैं, तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली। ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। आगे भी मुझे कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।